जब से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में आए हैं, माफियों का सफाया हुआ है और जिस थाने में उनकी आरती उतारी जाती थी उसी थाने में उसी सीने पे गोली मारने का काम किया है। माफिया भाग गए उत्तर प्रदेश से। राहुल गांधी जी अपने आप को युवा बताते थे। 10 वर्ष तक सुपर पीएम रहे राहुल गांधी जी। उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार रही उनकी सहयोगी रही। यहाँ के लोगों को वो धूर्त और बेवकूफ़ समझते थे। 2019 में यहाँ की जनता ने उनको बना दिया धूर्त और बेवकूफ़। तुम जो आंख में धूल झोंकने का काम करते हो, अब तुम बाहर जाओ। अमेठी की जनता अब जाग चुकी है। दीदी जी के नेतृत्व में इस समय पर अमेठी में संपूर्ण विकास हो रहा है। बताते तो घर हैं, लेकिन राहुल गांधी बता दे कहीं उनका एक कमरा हो तो कहीं एक कमरा हो। अखिलेश यादव जी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। अकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ पूर्व मुख्यमंत्री, अत्यंत जो है जातिवादी मानसिकता का मुख्यमंत्री, धर्म विशेष के लोगों को जो है बढ़ाना, धर्म विशेष के लोगों का जो है तुष्टीकरण करना, उनकी तो हैसियत नहीं है योगी जी के ऊपर टिप्पणी कर दें। योगी जी किसी जाति से, किसी धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है। अभी तक जो पहचान थी गांधी की परिवार के नाम से पहचान थी, काम कोई नहीं था, काम यहाँ नहीं दिखता था। अब जो पहचान बन रही है वो काम की पहचान बन रही है। जमीन आसमान का अंतर है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। चुनावी कुंभ 2022 का चुनावी प्रोग्राम हमारा चल रहा है। लगातार हम आपको उत्तर प्रदेश से दिखा रहे हैं क्या माहौल है, लोगों के मन में क्या है और उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर क्या चीज़ें होने वाली है। आज हम पहुंचे अमेठी में। अमेठी वही जगह है जहां से 2019 में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनावी दंगल में शिकस्त दी थी और आज यहाँ पर जो 3 दिवसीय दंगल है उसका आयोजन किया गया है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं अमेठी का क्या माहौल है, क्या चीज़ें हैं। ये आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम चंद्रमौली सिंह है, अमेठी का निवासी हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ। अमेठी के आप निवासी हैं। इतने सालों में आपने अमेठी जो लगातार देख रहे होंगे, कांग्रेस की सरकार थी और अब स्मृति ईरानी की सरकार को लगभग 2 साल जो कार्यकाल है वो पूरा हुआ है। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आ रहा है। क्या माहौल है, अमेठी की जनता जो है वो कैसे देखती है? मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस आप प्रतियोगिता जो यहाँ पे देख रहे हो, 70 सालों तक गांधी परिवार का यहाँ पर राज रहा है। आंख में धूल झोंककर भावनाओं के साथ, अमेठी की भावनाओं के साथ खेलने का काम किया है। और आज जब 2019 में क्या 2014 से ही दीदी स्मृति ईरानी जी का आगमन होता है और यहाँ के लोगों का सेवा करने का बीड़ा उठाती हैं। गूगल पे विकास खूब दिखता है अमेठी का। आप घूम करके जो है, दिल्ली से आए आप, एक बार घूम करके देखिएगा। जो भी विकास है आपको 2 सालों और जो है 7 सालों का ही विकास दिख रहा है। यहाँ पर अमेठी में ज़्यादातर किसान ही रहते हैं। पूरे अमेठी में एक भी कृषि विज्ञान केंद्र नहीं था। भाई, किसानों को जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वैज्ञानिकों की कि हमारी खेती में क्या कमी है, हमारे में रोग क्या लगे। किससे पूछेंगे, किससे पूछेंगे? ये जानकारी करेंगे जब कृषि विज्ञान केंद्र होगा तब। किसानों को ध्यान में रखते हुए, किसानों के हित के लिए दीदी स्मृति ईरानी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से यहाँ पर भी जो है कृषि विज्ञान केंद्र जगदीशपुर कठौरा में खुलवाने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी अपने आप को युवा बताते थे। 10 वर्ष तक सुपर पीएम रहे राहुल गांधी जी। उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार रही उनकी सहयोगी रही। उसके बाद भी एक भी ऐसी प्रतियोगिता अमेठी की पावन धरा पे नहीं करा पाए, क्योंकि उनको तो यहाँ की भावनाओं से खेलना है। कहीं ऐसा ना हो अमेठी का कोई बच्चा प्रेरणा लेके वो भी ओलंपियन हो जाए। यहाँ के लोगों को वो धूर्त और बेवकूफ़ समझते थे। 2019 में यहाँ की जनता ने उनको बना दिया धूर्त और बेवकूफ़। तुम जो आंख में धूल झोंकने का काम करते हो, अब तुम बाहर जाओ। अमेठी की जनता अब जाग चुकी है। दीदी जी के नेतृत्व में इस समय पर अमेठी में संपूर्ण विकास हो रहा है। यहाँ पर बताते हैं मेरा घर है, लेकिन यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा से वंचित रखता। इलाज के लिए एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। फिर बोल रहा हूँ दोबारा, सुपर पीएम 10 साल तक रहे। उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार ही उनकी सहयोगी रही, कभी प्रत्याशी नहीं उतारा। कई बार कहा कि हमारी प्रदेश सरकार नहीं। चुनाव में तो उनका जो है गठबंधन रहता है, जनता में जब आते हैं तो कहते हैं हमाराऊ है। अगर आपकी जो है सहयोगी पार्टी नहीं थी तो चुनाव में प्रत्याशी क्यों नहीं उतारती? उत्तर प्रदेश में आपने देखा 2 जगह जो रायबरेली और अमेठी कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही है। ऐसा 2019 के अंदर क्या हुआ कि अचानक से उनको बायनेट भागना पड़ गया? मैं आपको बताना चाहता हूं, 2014 में जब दीदी जी आई तो एक बार सबको लगा कि कांग्रेस हम सबको आंख में धूल झोंकती है, पूरे विश्व में ढिंढोरा पीटने का काम करते हैं, लेकिन हमारे इलाज की व्यवस्था नहीं। एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। हमारे जो है खेती करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र कहीं नहीं था। यहाँ पर पूरे अमेठी में कहीं ट्रामा सेंटर नहीं था। ये दीदी जी ने करने का काम किया था और उन्होंने जो चुनाव में वादा किया था
मैं अपना यहाँ घर बनाऊंगी। बताते तो घर हैं, लेकिन राहुल गांधी बता दे कहीं उनका एक कमरा हो, तो कहीं एक कमरा हो। दीदी जी ने ज़मीन बैनामा कराया और यहाँ पे घर भी बनाने का काम कर रही हैं। यहाँ के लोगों से जैसा अमेठी के लोगों ने दीदी बोला है, और दीदी जो है दीदी का रिश्ता भी निभा रही हैं। चाहे जिसके दुख सुख का मामला हो या कहीं भी ऐसी कोई आपदा आती है तो फिर दीदी जी खड़ी रहती हैं। कुश्ती यहाँ पर हो रही 3 दिवसीय कुश्ती, जो नेशनल कुश्ती है, बड़े लेवल पे जो लोग हैं, 23 राज्यों से जो बच्चे हैं वो खेलने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। इतना बड़ा आयोजन, किसका योगदान इसमें मानते हैं सबसे बड़ा? क्या इसमें सबसे बड़ा योगदान दीदी स्मृति ईरानी जी का है, और कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे जनपद के जो है पड़ोसी जनपद के जो है सांसद हैं आदरणीय श्री बृजभूषण शरण जी का, और हम अमेठी वासी आप दोनों को, दीदी स्मृति ईरानी जी को और सांसद श्री बृजभूषण शरण जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि जीवन में ऐसा कभी खेल हम लोगों के बीच में नहीं हुआ था जो राष्ट्रीय स्तर का खेल हो, जिसमें 23 राज्य की जो है खिलाड़ी महिला पुरुष शामिल हों, अच्छे अच्छे ऑफिशियल आए हैं। आज यहाँ का नौजवान, यहाँ की बेटियाँ, यहाँ के बच्चे सब यहाँ से प्रेरणा लेकर के खुद भी एक बार मन में आया है कि हम भी जो है राष्ट्रीय कुश्ती में या राष्ट्रीय जिस खेल में उनकी रुचि हो, एक बार वो लोग यहाँ से प्रेरणा लेके जा रहे हैं, और बहुत ही जो है यहाँ के लिए पॉजिटिव और अच्छा है। जो रिजल्ट है 2019 के अंदर आया, भाजपा को इतनी बड़ी जो बहुमत से जीत मिली, ऐसा ही क्या 2022 के चुनाव में अमेठी की जनता जो है वो देगी? 2022 के चुनाव में जो भी चूक कमी रह गई है, प्रचंड बहुमत से अमेठी लोकसभा की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली हैं। योगी आदित्यनाथ की वापसी तय। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे गुंडों का राज था, जहाँ पे एक जो है धर्म विशेष के लोगों को थाने में 151 नहीं होता था, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में आए हैं, माफियों का सफाया हुआ है, और जिस थाने में उनकी आरती उतारी जाती थी उसी थाने में उसी सीने पे गोली मारने का काम किया है। माफिया भाग गए उत्तर प्रदेश से। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि माफिया तो और आज और बढ़ गया, और चुन करके सिर्फ उन लोगों को मारा जा रहा है, चाहे ब्राह्मण को टारगेट कर रहे हैं, इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव जी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। अकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ पूर्व मुख्यमंत्री, अत्यंत जो है जातिवादी मानसिकता का मुख्यमंत्री, धर्म विशेष के लोगों को जो है बढ़ाना, धर्म विशेष के लोगों का जो है तुष्टीकरण करना, उनकी तो हैसियत नहीं है योगी जी के ऊपर टिप्पणी कर दें। योगी जी किसी जाति से, किसी धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है। जो भी माफिया है पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी माफिया नहीं बचा है। जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं व्यक्तिगत रंजिश में लड़ झगड़ रहे हैं, अपराध शून्य हो गया। यही जो है पुलिस को ये लोग हत्या करते थे, मारते थे, आज पुलिस का इकबाल बढ़ा है, वर्दी का इकबाल बढ़ा है, और उत्तर प्रदेश के लोगों में भयमुक्त है। आज किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े माफिया पानी भर रहे हैं, या तो उनको जो है एनकाउंटर हुआ है, या तो प्रदेश छोड़ दिए हैं, या तो राम नाम सत्य हुआ है। आपका क्या नाम है भैया? अजय सिंह गौर। अजय सिंह गौर जी, एक तरफ चुनावी दंगल चल रहा है, 2022 के 6 महीने सिर्फ बचे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर अमेठी के अंदर दंगल का आयोजन हो रहा है, कितना बड़ा संदेश जाता है अमेठी का? अमेठी के लिए बहुत गर्व का विषय है। कहीं ना कहीं राष्ट्र में, समूचे राष्ट्र में एक अमेठी की अलग पहचान हो रही है। अभी तक जो पहचान थी गांधी के परिवार के नाम से पहचान थी, काम कोई नहीं था, काम यहाँ नहीं दिखता था। अब जो पहचान बन रही है वो काम की पहचान बन रही है, ज़मीन आसमान का अंतर, काम ही काम दिखाई दे रहा है। यहाँ तो छोटी छोटी चीज़ें, रोज़मर्रा की ज़रूरतें नहीं पूरी होती थी। खाद के लिए यहाँ पे लाठीचार्ज होता था, किसान आए दिन मार खाते थे। अब यहाँ पे रैक वगैरह की व्यवस्था गौरीगंज में ही करवा दी गई है। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भी यहाँ पे पूरी हुई हैं जो आम जनमानस की पहुँच में हैं। कैसे देखते हैं पूरे माहौल? देखिए, हमारे जो माननीय सांसद जी हैं श्री बृजभूषण शरण जी, तो ये जहाँ कहीं भी रहते हैं, खेल के प्रति इनकी भावना बहुत ज़्यादा लगाव है खेल में, और बहुत ही अच्छा। हम तो दिल्ली तक इनके साथ गए हैं, और बहुत ज़मीनी स्तर पर जीरो से देख के ये और हाई लेवल तक खेल का प्रोग्राम करते हैं नेताजी हमारे। कोशिश है कि 20 की 20 निकलेगी इस बार, बिल्कुल। चारों जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे निर्विरोध हुए माननीय नेताजी की वजह से। जो जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव हुआ था वो सेमीफाइनल माना जाता है विधानसभा चुनाव का, तो 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी क्या वही परिणाम आ पाएंगे? बिल्कुल सेम, उससे ज़्यादा 2014 से ज़्यादा आएगा जी। आपका क्या नाम भैया? भूपेंद्र सिंह गोंडा। गोंडा से आज पहुंचे हैं इस धरती पर, इतने बड़े लेवल पे जो आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है, 3 दिवसीय आयोजन में लगातार जो मंत्री लोग भी पहुंच रहे हैं, कितना बड़ा संदेश जाता है गोंडा यहाँ की धरती से? बहुत बड़ा संदेश जाता है, और मैं इसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारे माननीय सांसद जी और यहाँ की केंद्रीय मंत्री बहन स्मृति ईरानी जी। आप लोगों की वजह से आज
एक ऐतिहासिक कार्यक्रम राष्ट्रीय लेवल पे कुश्ती का हो रहा है, ये तो हम लोगों का के लिए गर्व का विषय है। भाई इस स्तर का कार्यक्रम जो है हमारे सांसद जी और माननीय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी की वजह से मैंने यहाँ देखा है। मैं गोंडा से पहले भी आया अमेठी, लेकिन आज मैंने देखा कि यहाँ काम बहुत बड़े स्तर पे हुआ है। सारी सड़कें हमको सही दिख रही हैं और इसके लिए जो है माननीय सांसद जी, बहन स्मृति ईरानी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी हमारे, ये सब बधाई के पात्र हैं। ये फ़ायदा तो हर हाल में मिलेगा। भाई विकास के नाम पे तो चुनाव लड़ा जाता है, तो विकास हुआ। ये आपका क्या नाम है? विवेक सिंह गोंडा से आए। गोंडा से आप पहुंचे हैं। अमेठी में भी देख रहे होंगे कि लगातार जो है वो यहाँ की जनता जो है वो जुड़ी हुई है कुश्ती के साथ, और वहाँ से नेताजी जो है वो कुश्ती को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। कितना बड़ा संदेश यहाँ से जाता है? बहुत बड़ा संदेश जाता है खेल प्रेमियों के लिए। हम लोग भी खेल से प्रेम था तो कुश्ती देखने के लिए गोंडा से हम लोग चलकर यहाँ अमेठी आए, और हमारे माननीय सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती के जिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनका बहुत ही योगदान है। कहीं भी अगर कुश्ती हो रही है, कोई रुकावट या कुछ भी है, तो तुरंत नेताजी मतलब स्टार्ट करवाते हैं। तो नेताजी मतलब बहुत बधाई के पात्र हैं जो इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर करा रहे हैं। और सबसे बड़ा मतलब बधाई तो स्मृति ईरानी जी को दिया जाएगा जो यहाँ की सांसद हैं। पहली बार राष्ट्रीय स्तर का कुश्ती हो रहा है, 23 राज्यों के बच्चे आए हैं, तो बहुत बहुत बधाई। परफेक्ट से बात करें तो अमेठी जो है कांग्रेस का गढ़ रहा है। ऐसे में 2019 में सेंध लगाई भाजपा ने और बड़ी जीत हासिल की, तो क्या 2022 के चुनाव परिणाम में भी ऐसा ही कोई सकारात्मक परिणाम जो है देखने को मिलेगा? बिल्कुल। अब जब 2019 से शुरुआत हुई है, जब गढ़ था, जब यहाँ हमेशा कांग्रेस रही है, तो अब ज़रूर और जो सांसद लोग कार्य कर रहे हैं वो विधानसभा में काफ़ी प्रभाव डालेगा। और सांसद जी जितने भी सांसद हैं, चाहे हमारी यहाँ दीदी स्मृति ईरानी जी और चाहे सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, तो ये लोग जितना भी कार्य कर रहे हैं तो ये विधानसभा 2022 में काफ़ी प्रभाव डालेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भाजपा की निकलेंगी। बाकी सांसद जी जो यहाँ पर आए हुए हैं गोंडा की धरती से, यहाँ पर किस तरीके से देख रहे होंगे एक्टिव होकर के खिलाड़ियों के बीच में जा रहे हैं, खुद माइक लेकर कर रहे हैं, लगे हुए हैं। क्या बड़ा संदेश जाता है कि इतने बड़े लेवल पे जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, उनके साथ जो जुड़ते हैं, क्या कहा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदरणीय ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, इन्होंने जीरो से शुरू होकर के आज इस लेवल पर पहुँचे हैं। लेकिन कहीं भी ये नहीं लगता है कि ये सांसद तो हैं, लेकिन इनके हाव भाव से कहीं भी कोई इनके अंदर अभिमान नहीं है। जिस तरीके से हम लोग कल जो है सुबह से देख रहे हैं, ये लोग खुद माइक लेके जो है क्या कहते हैं कुश्ती के जो है मैदान में जाना, उसके मैट पे जाना, ऊपर से जो है माइक लेके निर्देश देना, और ख़ुद भी आज भी सुनते हैं कि ये जिम करते हैं और पूरा व्यायाम करते हैं, इसीलिए ये जो है फिट हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदरणीय सांसद जी ने खेलों के लिए जो काम किया है वो अभूतपूर्व काम किया है, वो शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता है। मैं तो उन्हीं के कॉलेज से एमपीएड हूँ, शक्ति कॉलेज से, बलरामपुर में है, इन्हीं का जो है मैनेजमेंट है। खिलाड़ियों के लिए जो व्यवस्थाएं करते हैं कोई अपने बेटे को भी नहीं कर सकता है। कोई उनके जाति के नहीं, कोई उनके धर्म के नहीं, उनके प्रदेश के भी नहीं है, तब भी ये सारी व्यवस्थाएं देते हैं और खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये अपना क्षण क्षण और कण कण लगाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, और मेरी जो है बजरंगबली महाराज से ये प्रार्थना है कि ईश्वर इनको दीर्घायु दे और ऐसे ही आप जो है स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त एकदम अच्छे से बने रहें, जिससे हम नौजवानों का मार्गदर्शन करते रहें। राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनने के बाद ओलंपिक में हमारी टीम गई और मेडल जीत के आई। इसके बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी कुश्ती को गोद ले लिया है, तो इससे क्या कितना बढ़ावा मिलता है खिलाड़ियों को, कितनी चीज़? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने पहले ही कहा बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं आदरणीय सांसद श्री ब्रिजभूषण शरण सिंह जी। वैसे उन्होंने आदरणीय योगी जी को बताई पूरी बात। योगी जी भी बहुत बड़े दिल के हैं और बहुत ही अच्छा काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, कुश्ती को गोद ले लिया। इससे मैं आपको बताना चाहता हूं, 1-2 वर्षों के अंदर देखिएगा उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में ओलंपिक में मेडल आने वाला है। ये महंत योगी आदित्यनाथ जी, सांसद जी और खुद अमेठी से भी 2-4 मेडल आने वाले हैं दीदी स्मृति ईरानी जी की प्रेरणा से। इसलिए हमारे जो है नेता नहीं भगवान हैं। ये
तो अमेठी के जो लोग हैं, जो गोंडा से जो लोग यहाँ पहुँचे थे, उन सब लोगों से बात करने की कोशिश की। लगातार उन लोगों का कहना है कि चाहे यहाँ की सांसद स्मृति ईरानी जी हो या माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी जो कैसरगंज से सांसद हैं, वो मिलकर के जिस तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं, ऐसी बारिश के समय में भी इस तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराना। और इसके अलावा चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव में भी इसी तरह 2022 में भी शिकस्त देने वाले हैं और भाजपा भारी बहुमत से सरकार बनाने वाली है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।